बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो अब स्टार्ट करने लगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने बताना है। सवाल हालांकि बहुत बड़ा लिखा हुआ था, बट हम उसको कंसाइज कर लेते हैं, तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स कि अगर एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज ए, हम उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज लेना मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 1 में। अगर वही मैट्रिक्स आंसर आ जाए, यानी कि जो हमने ट्रांसपोज लिया जिस मैट्रिक्स का, और ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स बन रहा हो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक TIC मैट्रिक्स हम कहते हैं कि अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो वही मैट्रिक्स बने, बट उसमें साइन चेंज हो। अगर प्लस है तो माइनस हो, माइनस है तो प्लस हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखें, हम सबसे पहले लिख देता हूँ इधर ट्रांसपोज की छोटी सी हेडिंग कि ट्रांसपोज ले रहे हैं इधर। ठीक है, ट्रांसपोज ले रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, तो देखें कि पहली रो है 1 1 -1। ठीक है, रो है में लिखा है तो हम इसको कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 1 -1 जैसे रो में लिखा हुआ है, मैंने इसको कॉलम में लिख लिया। ठीक है, अब 1 2 0 दूसरी रो है तो मैं इसको दूसरा कॉलम बना लूँगा। ठीक है, इसलिए -1 0 5 तीसरी रो है तो मैं इसको तीसरा कॉलम बना लूँगा। और इस अब देखें, ये जो आंसर है ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स बन गया। देखें, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, तो हम बोलेंगे इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में देखें, अगेन हमने ट्रांसपोज लेना, अगर वही मैट्रिक्स बन जाए तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। वही मैट्रिक्स बने बट साइन अपोजिट हो तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। देखें, पहला रो थी 0 1 -2, हमने इसको लिख दिया 0 1 -2, बट कॉलम में एज अ कॉलम। -1 0 3, तो हमने अब इसको कॉलम में लिख देंगे। अब 2 -3 0, अब अगेन इसको हम कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, अब रोज़ को कॉलम बदले, कॉलम को रोज़ में, तो आंसर सेम है। अब देखें, वही मैट्रिक्स बन रहा है बट साइन अपोजिट है। ठीक है, 1 का साइन -1 हो गया, -2 का साइन +2 हो गया, -1 का 1 हो गया, 3 का -3 हो गया, 2 का -2 और -3 का 3, और 0 के तो कोई साइन मतलब नहीं होते। ठीक है, तो वही मैट्रिक्स है बट साइन अपोजिट, तो हम इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साइन भी अगर सेम होते तो सिर्फ सिमेट्रिक, बट साइन भी अपोजिट हो तो हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। चले जी, पार्ट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। तो ट्रांसपोज की हेडिंग लगा दी मैंने। उसके बाद देखें, पहला कॉलम है, इसको ट्रांसपोज बनाना है, तो इसको एज अ रो को कॉलम में लिख लिया। अगेन 7 4 -5 रो में लिखा हुआ था, इसको कॉलम में, 3 -5 6 को भी हमने एज अ कॉलम लिख लिया। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेना आपको, आई होप आपको आता होगा। तो अब देखो, वही मैट्रिक्स बन गया जो हमारे पास सवाल में था, तो इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर वही बन गया, सिमेट्रिक्स वही बना, साइन चेंज, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा जी, तो आ जाए भाई पार्ट नंबर हमारे पास 4 पे, लास्ट सवाल है। तो भाई पार्ट 4 के लिए ट्रांसपोज की हेडिंग लगा देते हैं सबसे पहले, प्यारी सी। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स और बना, देखें पहली रो है 0 -6 4, इसको मैंने एज अ कॉलम लिख दिया। ठीक है, 0 को सही करके लिख लेता हूँ। दूसरी रो है -6 0 7, इसको भी एज अ कॉलम लिख देंगे। उसके बाद तीसरी रो है 4 7 0, इसको भी एज अ कॉलम लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखें, जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, हमारे पास सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैंने नीचे लिख दिया इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।